तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से मैथ क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। मैथ क्लास उधर उस दिन नहीं हो पाया था, इसके पीछे प्रोटेस्ट था। हम लोग प्रोटेस्ट में चले गए थे दिल्ली जंतर मंतर पे। ठीक है। उसके बाद आने के बाद हम लोग पटना में भी प्रोटेस्ट पे चले गए थे। तो आज हुए हैं फ्री। तो आपका क्लास आज से हम लोग लेने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। बात रहा प्रोटेस्ट को, तो प्रोटेस्ट को हर एक स्टूडेंट को जाना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार से मतलब हम लोग का है, बट इससे जो प्रेजेंट में है। ठीक है। तो हम लोग को अपनी बात रखनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को जो दिक्कत है, जो कमियां हैं, जो और सब स्टूडेंट को जाना चाहिए जो स्टूडेंट है। अगर ये कोई सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है, वो नीट के लिए है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट आपका भी टाइम आएगा, तो हर एक स्टूडेंट एक यूनिटी बनाकर रहेंगे तो हम लोग सब एक तरह से सरकार को गिराने का काम करेंगे। गलत होगा वहां पे गलत का आवाज उठाने का काम करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार की मिट्टी। और आप लोग प्रोटेस्ट पे जाइए। अगर आसपास आपके अगल बगल कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट को पार्टिसिपेट कीजिए और इसको सफल बनाने का कोशिश कीजिए, पीसफुल्ली, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली और पीसफुली को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार की मिट्टी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। ठीक है। इसको कई तरह का भी नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि पीडमोंट मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं इसको मतलब कि एग्जाम में पूछ देता है कि पीडमोंट मिट्टी से किस मिट्टी को नाम से जाना जाता है। पीडमोंट। ठीक है। तो इसका विकास सुनिएगा, आप लोग लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। इसका विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है, जो ये है पश्चिमोत्तर भाग में एक सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में होता है। मतलब एक सोमेश्वर की पहाड़ी है, उसी इलाका में इस मिट्टी का उपज हुआ था। ठीक है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिकता होता है, मतलब इस मिट्टी में जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ? तो जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। कौन सी मिट्टी में? तो पर्वतीय मिट्टी में। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की अधिकता अधिक होती है। इस मिट्टी में धान, मक्का, जौ की खेती प्रमुखता से की जाती है। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो हिमालय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, इस मिट्टी में धान, मक्का और जौ की खेती उपयुक्त मात्रा में होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। फिर शुरू करते हैं एक और नई जो मिट्टी, एक और है तराई क्षेत्र वाली मिट्टी। देखिए, तराई क्षेत्र किसको बोलते हैं? हम लोग कई कई बार न्यूज में कहीं भी सुने होंगे कि तराई इलाका है। तो तराई इलाका कहने का मतलब कि पूर्वी चंपारण एक जिला का नाम होगा। ठीक है। पूर्वी चंपारण जिला से किशनगंज के बीच कोई इलाका को हम क्या बोलते हैं, जो नेपाल से सटे बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। देखिए, तराई क्षेत्र, इसका विकास शिवालिक जो ट्रांस मध्य है और शिवालिक रेंज है, सबसे नीचे वाले में हिमालय का पार्ट है, तो इसका विकास शिवालिक पर्वत के पर्वतीय भाग में हुआ है। ठीक है। इस मिट्टी बिहार में पश्चिम चंपारण से लेकर पूरब की ओर स्थित है। पश्चिमी चंपारण से लेकर, ठीक है, इसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व पूर्व की ओर स्थित जो किशनगंज पड़ती है, वहां स्थित है। ठीक है। वहां तक की पूर्वी तराई क्षेत्र बोला जाता है। इस मिट्टी का प्राकृतिक गुण अम्लीय है। ठीक है। क्या कैसा है? अम्लीय। इस मिट्टी में मतलब अम्लीय मिट्टी पाया जाता है। तो जहां ज्यादातर अगर अम्लीय मिट्टी पाया जाए तो सही चीज है, बट उतना मिट्टी के लिए सही नहीं है। इस मिट्टी में धान के अतिरिक्त गेहूं, जौ, सरसों की खेती उपयुक्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होता है गेहूं, जौ, सरसों। ठीक है। तो एक और मिट्टी है, ये तराई तराई मिट्टी हो गया। सब सब जलोढ़ मिट्टी, ये सब उसी का पार्ट में एक तरह से आता है। देखिए, अब एक और है मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो जलोढ़ मिट्टी दो दो तीन टाइप की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर जिसको नवीन बोलते हैं, वांगर जिसको पुरानी मिट्टी, और बल सुंदरी मिट्टी को भी जलोढ़ मिट्टी का ही एक तरह से पार्ट मानते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खादर मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं। ठीक है। सबसे उपयुक्त, सबसे उपजाऊ है। धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट और ज्यादातर मात्रा पटसन और या पूर्णिया और कटिहार के इलाका में जूट और पटसन पाया जाता है। ठीक है। देखिए, इस मिट्टी का विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से इस मिट्टी का विकास हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नदी द्वारा जो मिट्टी आई है,
उसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, नदियों के द्वारा बहा कर आने वाले जमाव को, ठीक है, जमाव से इस मिट्टी को विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका विस्तार आप लोग पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, उत्तरी पश्चिमी भाग तक भी फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। बिहार में अधिकतर सबसे ज्यादा मात्रा में तो यही लगभग है। और देखिए, ये उपजाऊ मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है, धान, गेहूं और पटसन, ये सब के लिए भी अच्छी चीज है। एक और मिट्टी है गंगा के किनारे वाले दक्षिणी जो हम पटना जिला में जो जो भी कोई रहते होंगे, चाहे जो भी गंगा के किनारे जो शहर हैं, उस जिला के किनारे जो टाल क्षेत्र होती है, जो टाल मिट्टी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो टाल मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, गंगा के दक्षिण वाले भाग से 8-10 किलोमीटर राज्य में फैली हुई है। रबी फसल दलहन के लिए उपयोग मात्रा में पाया जाता है टाल मिट्टी। ठीक है, तो इसका विकास सबसे बक्सर से भागलपुर के बीच में एक चौड़ी पट्टी के मुख्य रूप से किया गया है। ठीक है, वर्षा होने पर यह क्षेत्र जलमग्न, मतलब अब गंगा के किनारे है तो जाहिर सी बात है कि वर्षा जब होगी तो वो मिट्टी विलीन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे खेती भी होता है। ठीक है, इस मिट्टी में दोमट एवं चिकन मिट्टी को प्रधानता भी दी गई है। इस मिट्टी में रबी फसलों की मुख्यता ज्यादा है, दलहन फसल उगाने इसमें ज्यादा उपज किया जाता है यहाँ। चलिए आइए लाल पीली मिट्टी पे। ठीक है, लाल पीली मिट्टी एक लौ ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, कम उपजाऊ होता है, मोटे अनाज के लिए अच्छा है, और इसको बलसुंदरी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैरेल या कैवाल मिट्टी। ठीक है, कैरेल इस मिट्टी का विकास मिट्टी के दक्षिण क्षेत्र बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिला में इसका इस्तेमाल किया विस्तार हुआ है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। एक तरह से मानो तो क्या है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी ही है। ठीक है, जिसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। उर्वर होने के कारण, मतलब उर्वर होने के कारण इस मिट्टी में धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि कृषि सब उपयुक्त मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक और मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी है जो ये दक्षिण के पठारी वाले भाग में पाया जाता है। इसका विस्तार जो ये इसका है, इसका विस्तार आपके कहने का मतलब है कि इसका विस्तार रोहतास और कैमूर जिले में पठारी वाले भाग में इस इलाके में होता है। इस मिट्टी में लाल बलुआई पत्थर, सैल, चूना पत्थर आदि। हाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा चूना पत्थर। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं चूना पत्थर किस जिले में, किस मिट्टी में पाया जाता है, तो लाल बलुआई मिट्टी में पाया जाता है। तो अगर जिला का नाम आपको याद रखना है तो बलुआई पत्थर, सॉरी ये कैमूर और रोहतास याद रखिएगा आप लोग। यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज वाला फसल भी इसमें ज्यादातर होती है। अब बांगर मिट्टी पे आते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। आ जाओ बांगर सीमेंट पे हम लोग आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बहुत भी उपजाऊ ही होती है, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर, चंपारण में भी है ये, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में भी है, बरसुंदरी मिट्टी इसका नाम जाना जाता है। यह मिट्टी तराई क्षेत्र के दक्षिण वाले भाग में इलाका में पाया जाता है। इस मिट्टी का विकास उच्च भूमि क्षेत्र में हुआ है, मतलब मतलब भूमि, मतलब कहने का मतलब उच्च इलाके में। ठीक है, जैसे गया, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक विस्तृत भी फैला हुआ ये चीज भी है। ठीक है, और बाकी तो फसल में कहा जाए तो गन्ना, मक्का, जूट, गेहूं मुख्य रूप से पाया जाता ही जाता है। चलिए ठीक है, जय हिंद। आपका आज क्लास यही खत्म हो गया। प्रोटेस्ट पीसफुली कीजिए, जाइए जरूर, स्टूडेंट के हक के लिए लड़ाई कीजिए, और अपने के लिए लड़ाई कीजिए, सरकार की जो भी हो आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट अगले टॉपिक में मिलेंगे।